Okay, kids, now in this video, we will learn about nouns. So, what are nouns? First of all, I want all of you to think at least of any two things that are around you. आप अपने घरों में देखिए और आसपास से कोई भी दो चीज़ों के नाम सोचिए. So, the words which we use to call the any person, the place, animal or thing, these are nouns. तो nouns कुछ नहीं होता. Noun is a word which we used for a person, place, animal or thing. ठीक है. Now because we use noun to name all these things, we also call them naming words. इसीलिए हम उन्हें naming words भी बोलते हैं. Now nouns can be the name of things that we can see or touch. मतलब नाउन हम उन चीज़ों को बोल सकते हैं जो हम देखते हैं या हम छू सकते हैं, या हम उन चीज़ों को बोल सकते हैं जो हम छू नहीं सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल अ ग्लास इज़ अ नाउन. हम इसे देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं. बट हैप्पी इज़ अ नाउन, लेकिन हम हैप्पी को देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते. हम सिर्फ उसे फील कर सकते हैं. तो ये जो जितनी भी फीलिंग्स हैं ये भी नाउन्स ही होती है. अब आप कुछ और एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे सैड, टायर्ड, है ना. लेट्स लुक फॉर मोर एग्जांपल्स. Few examples of nouns are a doll. Doll is a thing. Sun, tree, flower, and there are things that we cannot touch but we can feel, जिन्हें हम feel कर सकते हैं. For example, sad, happy, tired. Now you think of some examples that you can see and that you cannot touch. आप अपने देखिए, अपने घरों में देखिए, आसपास देखिए और किन्हीं भी दो चीज़ों के नाम सोचिए जो आप छू सकते हैं और कोई भी दो चीज़ों के नाम जो आप नहीं छू सकते. और वो नाउन्स होने चाहिए, मतलब किसी का नेम होना चाहिए, नेमिंग वर्ड्स होने चाहिए. नाउ किड्स, देयर आर अनदर टाइप ऑफ नाउन. एक और तरीके का नाउन है. दीज आर कलेक्टिव नाउन्स. जब एक ग्रुप होता है थिंग्स का, फॉर एग्जाम्पल अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स, तो हम इस पूरे के पूरे ग्रुप को एक वर्ड से डिस्क्राइब करते हैं. उसे हम बोलते हैं हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. ठीक है. तो यहाँ पे जो हर्ड ऑफ एलिफेंट्स है ये एक कलेक्टिव नाउन हो गया. उसी तरीके से स्कूल ऑफ फिशेस और बुके ऑफ फ्लावर्स. यहाँ पे कुछ मोर एग्जाम्पल्स है कलेक्टिव नाउन्स के ही. फॉर एग्जाम्पल पैक ऑफ वुल्व्स, पैक ऑफ कार्ड्स, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स. ठीक है. तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे कलेक्टिव नाउन्स के. फ्लीट ऑफ शिप्स. आपने ऐसे और भी बहुत तरीके के नाउन सुने होंगे जिनको हम ग्रुप के साथ बुलाते हैं. नाउ व्हाट वी रेड अबाउट नाउन्स. नाउन्स क्या होते हैं. नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स वी यूज़ फॉर अ पर्सन, प्लेस और थिंग. जब हम किसी को किसी नाम से बुलाते हैं हम उसी को नाउन बोलते हैं. अब नाउन्स हमने देखे 3 तरीके के होते हैं. पहला होता है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन्स मीन्स कोई भी हम किसी को भी जब बुलाते हैं, फॉर एग्जांपल अ गर्ल, हमने स्पेसिफाई नहीं किया यहाँ पे कि कौन सी गर्ल, या फिर अ कंट्री, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक डिस्क्राइब नहीं कर रहा है कि कौन सी कंट्री. तो क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को जनरली एक ही टर्म को यूज़ करके बुलाते हैं तो हम उसको कॉमन नाउन बोलते हैं, क्योंकि वो कॉमनली हम बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं. अब दूसरे टाइप का नाउन होता है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन से अलग ऐसे होता है क्योंकि जो प्रॉपर नाउन होता है वो स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बताता है. फॉर एग्जाम्पल रिया. अब रिया एक गर्ल का नेम है तो ये एक स्पेसिफिक गर्ल के बारे में बता रहा है. तो आपके जो नेम्स होंगे वो सारे प्रॉपर नाउन के अंडर आएंगे.
इंडिया, इंडिया हमें पता है कंट्री है और एक स्पेसिफिक कंट्री है, हम दो दो कंट्रीज़ को सेम नेम से नहीं बुलाते। तो ये एक और एग्जांपल हो गया प्रॉपर नाउन का। और आप और कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे मारुति सुजुकी जो कि एक कार की टाइप है, इंडियन ओशियन, माउंट एवरेस्ट एट्सेट्रा। These all come under proper nouns. Now the third category which we read are collective nouns. Collective nouns कौन से होते हैं? एक पूरे ग्रुप को एक ही नाम से बुलाए जाने वाले वर्ड्स जब हम यूज़ करते हैं उनको कलेक्टिव नाउन्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, स्कूल ऑफ फिशेस, क्रू ऑफ पीपल, पेयर ऑफ शूज़, बुके ऑफ फ्लावर्स, पैक ऑफ कार्ड्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो दीज आर 3 बेसिक टाइप ऑफ नाउन्स विच वी नो. Now you think about some more examples. 2 from common noun, 2 from proper noun and 2 from collective nouns. आप इन तीनों के एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स को सोचिए. So this was it for this video. We learn about nouns, what are nouns and what are 3 main types of nouns.